हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी के 25 मार्क प्रश्न जो कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अपने एग्ज़ाम को फोड़ दें। बिना समय व्यर्थ किए हुए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। गोकुलनाथ जी हैं, कि नाभादास जी हैं, कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी हैं, कि धर्मवीर भारती जी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इससे करेक्ट आंसर होगा गोकुलनाथ जी श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। द्विवेदी युग की कालावधि है 1851 से 1887 तक, 1867 से 1914 तक, 1856 से 1934 तक, 1900 से 1922 ईस्वी तक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर होगा। 1900 से 1922 ईस्वी तक द्विवेदियों की कालावधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है। धर्मवीर भारती, रामचरण शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेंकटनाथ शुक्ल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसे करेक्ट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही शुक्ल युग का नाम पड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसे करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कि प्रेमचंद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसे करेक्ट आंसर होगा। चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसे करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के शुक्ल युग के शुक्लोत्तर युग के भारतेंदु युग के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसे करेक्ट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसे करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। आकाशदीप के लेखक हैं धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसे करेक्ट आंसर होगा। आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसे करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। अजातशत्रु किस विधा की रचना है। एकांकी है, नाटक है, कहानी है, कि यात्रा वृत्तांत है। अजातशत्रु किस विधा की रचना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अजातशत्रु एक नाटक है। किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। धर्मवीर भारती जी हैं, मोहन राकेश हैं, कि प्रेमचंद हैं, कि राजेंद्र यादव हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। मोहन राकेश लहरों के राजहंस के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं, 9 की ओर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसे करेक्ट होगा। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। गबन किस विधा की रचना है। उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, कि एकांकी है। गबन किस विधा की रचना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। उपन्यास है। गबन जो है एक उपन्यास है। यह उपन्यास प्रेमचंद जी का है। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। तितली कृति की विधा है। जीवनी है, कहानी है, कि नाटक है, कि उपन्यास है। तितली एक उपन्यास है जो जयशंकर प्रसाद जी का है। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। कलम का सिपाही की कृति है। धर्मवीर भारती, अज्ञे, अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन। कलम का सिपाही की कृति है अमृत राय जी की, जो मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। हिंदी के प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, इंदुमती, गोदान, कि तितली। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद, कि प्रेमचंद। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा।
प्रश्न नंबर 15 क्यों चलते हैं। स्मृति की रेखाएं किस साहित्य की विधा है। संस्मरण है, कहानी है, नाटक है कि यात्रा वृतांत है। स्मृति की रेखाएं एक संस्मरण है। यह ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 16 के चलते हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं। मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, क्या शंकर प्रसाद, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक हैं। प्रश्न नंबर 17 के चलते हैं। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। घनानंद जी ने किया है कि भूषण ने, कि बिहारी ने, कि सेनापति ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। रीतिकाल में वीर रस की रचना भूषण जी ने की है। प्रश्न नंबर 18 क्यों चलते हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त की, कि धर्मवीर भारती की, कि रामधारी सिंह दिनकर की, कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। भूषण किस युग के कवि हैं। रीतिकाल के, आदिकाल के, भक्तिकाल के, कि आधुनिक काल के। भूषण जी रीतिकाल के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। राम की शक्ति के पूजा के रचनाकार हैं। निराला जी हैं, कि महादेवी वर्मा जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि सुमित्रानंद पंत हैं। राम की शक्ति के पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं। भक्तिकाल के, रीतिकाल के, आदिकाल के, कि आधुनिक काल के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। उर्वशी किस युग की रचना है। छायावाद की, कि प्राकृतिकवाद की, कि शुक्ल युग की, कि त्रिवेदी युग की। उर्वशी प्राकृतिकवाद की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। ललित ललाम किसकी रचना है। भूषण की, मतीराम की, निराला की, कि सुमित्रानंद पंत की। ललित ललाम मतीराम जी की है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं। रीत बुद्ध के, रीत सिद्ध के, रीति मुक्त के, प्रयोगवादी के। केशवदास जी रीत बुद्ध के काव्यधारा के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। झूठा सच किस विधा की रचना है। नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, कि संस्मरण है। झूठा सच एक उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। एक प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में ज़रूर देना। धन्यवाद।